ये कहानी अंधेरे की है, जहां इंसान नहीं, डर राज करता है, कानून कमजोर है और जुर्म बेहिसाब। हर रिश्ता बिकता है और हर सच छुपाया जाता है, लेकिन एक आदमी है जो इस काली दुनिया से टकराने निकला है। स्वागत है आपका क्राइम वर्स हिंदी में। यहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची अपराध कहानियां, रहस्यमय केस, अनसुलझे राज और उन अपराधियों की दास्तानें जिन्होंने कानून को चुनौती दी। हर एपिसोड में आपको मिलेगा सस्पेंस से भरा माहौल, तथ्यों पर आधारित विश्लेषण, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दिलचस्प कहानी और साथ ही कानून और न्याय व्यवस्था की एक झलक। अगर आपको क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस पसंद है तो आप सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का वक्त था। मुंबई के एक पुराने गोदाम में रघु गहरी चिंता में डूबा बैठा था। उसके इर्द गिर्द 4 आदमी खामोशी से खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो रघु के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वजह साफ थी, 2 दिन बाद विदेश से आने वाला हथियारों का बड़ा शिपमेंट। रघु दुबई के डॉन खालिद का भारत में मुख्य आदमी था। उसका काम खालिद द्वारा भेजे गए आधुनिक हथियारों को देश के भीतर छोटी बड़ी गैंग्स और अपराधियों तक पहुंचाना। उसके नेटवर्क में नेता, व्यापारी और पुलिस तक शामिल थे। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग थे। नई मुश्किल। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। मुंबई पुलिस के नए थानेदार विक्रम सिंह ने पदभार संभालते ही इलाके की नब्ज पकड़ ली थी। ईमानदार, तेज तर्रार और बेखौफ विक्रम उन पुलिस वालों में से था जिसे न तो पैसा खरीद सकता था, न ही दबाव तोड़ सकता था। रघु के लोगों ने खबर दी थी विक्रम को शिपमेंट की भनक लग चुकी है और वह चौकसी बढ़ा चुका है। जब रघु ने स्थानीय नेता अरुण कुमार से मदद मांगी तो उसने हाथ खड़े कर दिए। वजह थी खुद की राजनीतिक कुर्सी का डर। 2 दिन बाद शिपमेंट का दिन। ट्रक में हथियार लदे थे, कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए। रघु खुद अपनी काली एसयूवी में 3 भरोसेमंद गुर्गों के साथ ट्रक के आगे चल रहा था। लेकिन जैसे ही काफिला हाईवे पर एक मोड़ पार करता है, सामने पुलिस की एक पूरी टीम बैरिकेड लगाए खड़ी दिखती है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह खुद मोर्चे पर था। गाड़ी रोको, विक्रम सिंह की गरजती आवाज गूंजती है। रघु झिझकता नहीं। वो तुरंत पिस्तौल निकालता है और पहला फायर करता है। जवाब में पुलिस फायरिंग शुरू करती है और रघु की कार के 2 टायर पंचर हो जाते हैं। कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतरती है और एक पेड़ से जा टकराती है। धुएं और शोर के बीच रघु किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। ट्रक को जब्त कर लिया जाता है। उसमें भरे हथियार देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। एक संगठित इंटरनेशनल रैकेट का सबूत उनके हाथ लग चुका था। 2 गुर्गे गिरफ्तार होते हैं। रघु पर आर्म्स एक्ट और स्मगलिंग के तहत केस दर्ज होता है। भागने के बाद रघु ने फिर अरुण कुमार को फोन मिलाया। इस बार लहजा अलग था। मेरा माल गया, अब तू भी जाएगा, रघु ने ठंडी आवाज में धमकी दी। डर के मारे अरुण कुमार ने कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मैनेज करने की कोशिश की, रिश्वत दी, दबाव डाला। नतीजा ये हुआ कि रघु के खिलाफ साक्ष्य तो मिले, लेकिन कानूनी तौर पर कोई ठोस कड़ी पेश नहीं की जा सकी। फिर आया खालिद का फोन। माल गया, कोई बात नहीं, खालिद की आवाज में गुस्सा छिपा था, पर वो इंस्पेक्टर हटना चाहिए। ट्रांसफर कराओ या खरीद लो, वरना अगली गलती तेरी आखिरी होगी। खालिद का इतिहास था, उसने कई लोगों को पहली गलती में ही जिंदा गाड़ दिया था। लेकिन रघु उसके लिए कीमती था। भारत में उसके जैसे आदमी और नहीं थे। रघु विक्रम सिंह से सीधे मिलने का निर्णय करता है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, साथ में वही 3 गुर्गे। कमरे में पहुंचते ही विक्रम सिंह की ओर देखकर बोला, इंस्पेक्टर, तू हमारा आदमी बन जा। पैसे की कमी नहीं होने देंगे। सरकार की तनख्वाह से बेहतर जिंदगी देंगे तुझे। विक्रम सिंह मुस्कुराया, एक ठंडा, आत्मविश्वासी मुस्कान। देख रघु, उसने कहा, पिछली बार भाग गया, किस्मत अच्छी थी। लेकिन अगली बार अगर कोई भी सबूत मिला ना, तो फिर तुझे सिर्फ अदालत नहीं, मेरा गुस्सा भी भुगतना पड़ेगा। रघु की नसें तन गईं। गुस्से से उसने दांत भींच लिए। बहुत जुबान चल रही है तेरी, देख लूंगा तुझे। विक्रम सिंह टस से मस नहीं हुआ। रघु को पहली बार किसी थानेदार की नजरों में डर नहीं, बल्कि चट्टान जैसा दृढ़ संकल्प दिखा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही रघु ने एक और फोन मिलाया। इस बार नाम था शमशेर सिंह। दिल्ली का एक नामी उद्योगपति, जिसकी ऊंचाई सत्ता की छाव में थी और जिसकी दौलत से कई सियासी खेल खेले जाते थे। एक काम है भाई, रघु ने कहा, वो इंस्पेक्टर हटवाना है। तबादला चाहिए। नहीं तो। शमशेर पहले चुप रहा, फिर बोला, देखता हूं। कुछ ही दिनों में विक्रम सिंह पर अजीब दबाव शुरू हो गया। विभागीय जांचें, पुराने केस की फाइलें, बयानबाजियां। अंततः एक आदेश आया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का तबादला एक दूरदराज के जिले में, जहां कोई बड़ा केस नहीं होता।
रघु ने जैसे ही खबर सुनी खुशी से झूम उठा। उसने खालिद को फोन मिलाया। काम हो गया बॉस, अब कोई रुकावट नहीं। खालिद ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन अगली बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर विक्रम सिंह ने अपनी यूनिफॉर्म पैक की, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने अपने सहयोगियों से कहा, यह तबादला आखिरी नहीं है। रघु का खेल अब मेरी निगरानी में है, भले ही मैं दूर हूं, लेकिन उसके हर कदम पर मेरी नजर होगी। क्या होगा आगे? क्या रघु अगला शिपमेंट सुरक्षित पहुंचा पाएगा? क्या विक्रम सिंह की वापसी होगी? क्या शमशेर सिंह और खालिद की सांठगांठ का पर्दाफाश होगा? भाग 2 जल्द आने वाला है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय अपराध कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइमअवेयर्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें क्राइमअवेयर्स हिंदी के साथ।